हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर मैं आप लोगों का जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, वो एक नया चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 9। क्या है? क्लास 10 चैप्टर 9 मैथमेटिक्स। और चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, वाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो अभी हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिगोमेट्री बहुत एक अच्छे तरीके से ट्रिगोमेट्री को हमने कंप्लीट किया है, चैप्टर 8 को। और उसमें हमने सीखा था कि ट्रिगोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री हमने देखा था। इंट्रोडक्शन का मतलब कि आखिर ट्रिगोमेट्री है क्या। ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में जाना हमने, उसकी आइडेंटिटी के बारे में जाना हमने, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में हमने जाना। तो ये बहुत सारी बातें हमने वहाँ पे कवर की है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो हम पढ़ने ये वाले हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। इसमें हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री का। एप्लीकेशन मतलब कि अनुप्रयोग, किस तरीके से रियल लाइफ में यूज़ होता है ट्रिगोमेट्री का, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें हम थ्रू लैंग्वेज हम चीज़ों को देखते हैं और उसको ही हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली बात पता है ये है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में जो हम जनरली जो पढ़ते हैं वो दो टॉपिक से रिलेटेड है। वो क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है हमारे पास? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है, अगर हिंदी में बोले ऊंचाई और दूरी तो आप लोग इस दो वर्ड से समझ पा रहे होंगे कि आखिर हमें किस बात पे फोकस करना है। ऊंचाई मतलब, हाइट मतलब 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, हाइट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट की बात करें तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा वो उसकी हाइट होगी। ठीक है, और डिस्टेंस भी आप लोग कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि डिस्टेंस मतलब कि हमने अपने इनिशियल पॉइंट से जितना ट्रैवल कर लिया, जितना हमने अपने आप को मूव कर लिया आगे, वो जो हमारे पास बीच में गैप होगा इनिशियल से टर्मिनेट तक, वही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और चैप्टर 9 क्लास 10th में हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी दो टॉपिक है। तो वो दो टॉपिक कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है जो हम इसमें जानेंगे और उसका यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये। और दूसरा जो हमें पढ़ना है इसमें वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दो चीज़ों के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर 9 में एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसको वर्ड टू वर्ड समझे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रिगोमेट्री को यूज़ भी कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि इस चैप्टर को करने से पहले आप लोग चैप्टर 8 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, तभी यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस चैप्टर 8 ही है, उसी के आगे की बात इसमें हमें बताई गई है। और हमें इसमें हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरीके से हम वर्ड्स प्रॉब्लम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये दो चीज़ें, दो सेंटेंस, जो दो हमारे पास टॉपिक जो है, इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाहता है, तो हम पहले वो समझ लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हाइट एंड डिस्टेंस बनता कहाँ है एंगल ऑफ एलिवेशन? आप ये देखिए, जैसे कोई भी एक, तो आप ऐसे देखिए कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, आप जहाँ खड़े हैं वो प्लेन, वो उस ग्राउंड पे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, और हमने देखा हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक बड़ा सा कोई भी एक हाइट, एक अच्छी खासी हाइट वाली कोई ऑब्जेक्ट है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को, ये देखिए, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे हम कह सकते हैं कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ऐसे हम वर्ड्स यूज़ करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला देता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको
मिला देता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा क्या होता है डिस्टेंस। और कहा क्या जाता है कि अगर आप जहाँ खड़े हैं, बहुत ध्यान से आप बातों को समझिए, ठीक है, प्रैक्टिकली आप समझ लीजिएगा तो यहाँ पे समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे आँखों का जो फोकस है अभी हमारे पास एक हमारा स्ट्रेट है, हमारे आँखों का जो देखने का अभी लेवल है वो स्ट्रेट है, मैं अभी सीधा स्ट्रेट देख रहा हूँ। अगर मैंने जैसे ही अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ किया, अगर ऐसे जैसे मैंने अपने गर्दन को ऊपर की तरफ करा तो ये स्ट्रेट लाइन से जैसे ही मैंने ऊपर करा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बना, कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बना। जैसे मैं ऊपर देखूँगा मीनार की चोटी या किसी भी टावर के टॉप को अगर मैं देखूँगा तो वो हमारा क्या होगा, उसके थ्रू जो मेरी आँखों से निकलने वाला रे और उस टॉप से मिलने वाला रे, उनके बीच में जो इस स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बनेगा उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ पे उसकी आंखें हैं, यहाँ पे आंखें हैं, वो यहाँ से ये ग्राउंड पे ये भी है टावर भी और ग्राउंड पे वो पर्सन भी खड़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अपने सामने खड़े हुए टावर को अगर टॉप पे देखता है, टावर के टॉप पे देखता है तो उसको गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो लाइन आएंगी, यहाँ से जो ये लाइन जो जाएंगी, ये वाली, ये जो लाइन टॉप पे गई, यहाँ जो देखी जा रही है टॉप को, ठीक है, तो टॉप को अगर देखी जा रही है तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारे पास है ना हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होगा कि हमारी गर्दन जब सीधी होगी तो हमारी आंखों से जो रे निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा। तो यहाँ से हम लोग जो निकलेंगे और यहाँ जैसे ही हमने टॉप को देखा तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया, वहाँ पे एक क्या हो गया, एक एंगल फॉर्म हो गया। ये एंगल है ना, ये कोई एंगल बन गया, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, थीटा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, ठीक है, थीटा। तो ये वाला एंगल है ना, ये इसी एंगल को हम नाम देते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप लोग समझ पाएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब जनरेट होता है, कब क्रिएट होता है, कब फॉर्म करता है। तो हम लोग अगर स्ट्रेट अगर खड़े हैं और हम सीधा अगर देख रहे हैं और जैसे ही हमने गर्दन को ऊपर की तरफ की, किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप को अगर हमने देखा तो हमारे आंखों से निकलने वाले रे उस टॉप को कनेक्ट करेगा और प्रिंसिपल एक्सेस से हॉरिजॉन्टल एक्सेस से जो उस रे से एंगल बनेगा उनके बीच में, वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये वाली रे जो हमारी निकल रही है इस टॉप को देखने के लिए, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये इसी को हम तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं। अभी हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से फॉर्म करता है और किस तरीके से बनता है वो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों देख लिया, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाएंगे। आइए हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, ठीक है। और इस बात मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, आप लोग बहुत ध्यान से बस समझिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब जनरेट होता है। तो मान लीजिए आप किसी भी हाइट वाले बिल्डिंग पे, आप किसी थर्ड फ्लोर पे आप गए, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे आप गए और जब थर्ड फ्लोर पे आप खड़े हुए तो जैसे ही आप खड़े होइएगा तो सबसे पहले क्या जनरेट होता है, एक सीधी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, जो 180 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम खड़े हुए और हमने देखा कि हमारे बिल्डिंग के बगल में एक रोड है, ठीक है, उस रोड पे से एक कार निकल रही है, तो हमने अचानक जब गर्दन को नीचे करा तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल था वो हमारी नीचे की तरफ कार ऑब्जेक्ट जो है हमारा उस पे गया और हमने जो लाइन ऑफ साइट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट के साथ, कार के साथ, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से और जैसे हमने नीचे करा इस लाइन ऑफ साइट से जो एंगल फॉर्म करा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ओवरऑल मैं दोनों में डिफरेंस आपको ये बता देता हूँ क्लियरली। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करें तो जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से, और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ करा तो जो एंगल इन दोनों लाइन के बीच में बनेगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने देखा यहाँ पे कि मान लीजिए आपके ये कोई बिल्डिंग है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे,
ये कोई बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप खड़े होंगे तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लेवल या प्रिंसिपल एक्सेस भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लीजिए ये आपका रोड है, यहाँ रोड निकल रहा है और यहाँ पे एक कोई कार यहाँ से गुजर रही है, तो आपने अपनी आँखों को नीचे की तरफ किया। जैसे ही आपने अपनी आँखों को नीचे की तरफ किया तो हॉरिजॉन्टल लेवल से आपकी आँखों का जो लाइन ऑफ साइट है वो निकला और कार के ऊपर पड़ी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वही एंगल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो बनाने का तरीका तो ये है फिगर को, लेकिन हम इसे यूज़ किस तरीके से करते हैं, यूज़ हम कहीं ना कहीं इसी तरीके से करते हैं। कैसे और क्यों करते हैं वो देखिए। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन, और एक बात बताइए, अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है और ग्राउंड जो है, ग्राउंड, वो दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। और जब दो पैरेलल लाइन और उसको काटने वाली एक लाइन, जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, अगर वो कट कर रही हो कोई एक लाइन दोनों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसके अंदर हमारे पास किस किस तरीके से चीज़ें निकलती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये ए बी और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों को कट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर ये थीटा है तो ऑफिशियली बात है ये भी हमारा थीटा होगा। तो हमने क्या करा, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉर्म कर लिया है। तो ओवरऑल एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी काम हम करेंगे वो सब कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल को ही प्रोसीड करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम चीज़ों को फाइंड करेंगे, क्योंकि साफ साफ आपको इनके चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा, चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट मतलब 90 डिग्री, हाइट मतलब 90 डिग्री। जिस तरीके से ठंडा मतलब कोका कोला, उसी तरीके से हाइट मतलब 90 डिग्री। तो हाइट अगर बात कर रहा है तो वो 90 डिग्री की बात करेगा, और 90 डिग्री की बात कर रहा है तो एक ट्रायंगल में जो 90 डिग्री बना रहा है तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और रही बात डिस्टेंस की, तो कुछ डिस्टेंस पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट और हमारे बीच का जो गैप होगा वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारे पास निकल गया एंगल ऑफ डिप्रेशन का, हमने एक्सप्लेनेशन देखा। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होंगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब जनरेट होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब जनरेट होता है, ठीक है। इसके पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इसके बेस पे हम करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, वर्ड्स प्रॉब्लम में वर्ड टू वर्ड जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, बहुत बेहतर तरीके से उसे भी समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।